अब एक राजनीतिक खबर विपक्ष के लिए जो इन दिनों कोढ़ बनती जा रही है। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन लोकसभा में था इंडिया का। वो गठबंधन दिल्ली में बैठकर ये कसम खाता है कि उत्तर प्रदेश में भी हम साथ रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन के नेताओं की आपस में पट नहीं रही है। यानी कि यहाँ पर साफ दिखता है कि यूपी में कांग्रेस और सपा गठबंधन में दरारें हैं और इसके लिए एक सांसद महोदय हैं जो मुसीबत बने हुए हैं। इमरान मसूद की जो बयानबाजी है वो समाजवादी पार्टी को चिढ़ाने वाली है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस दिल्ली के बाद, आम आदमी पार्टी को डुबोने के बाद, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश में वही हस्र दोहराना चाहती है समाजवादी पार्टी के साथ। तो क्या कांग्रेस अपने ही सहयोगियों को डैमेज करने के इरादे से राजनीति कर रही है? उसने नाम तो जरूर इंडिया गठबंधन का दिया है। उत्तर प्रदेश में उसके सहारे वो सीटें काफ़ी जीते भी, उनमें जान भी आ गई, लेकिन जान आते ही सबसे पहले वो अपने डॉक्टर पर ही गुर्राने लगे। इमरान मसूद इन दिनों उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा दावा करते हैं। वो अपनी ऊर्जा इस समय एक सूत्री कार्यक्रम में सपा से लड़ने में खर्च कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले बात कही कि उनके कुछ नेता जो प्रदेशों में बैठे हैं वो गठबंधनों को कमज़ोर करते हैं। उनके बयानों से पार्टी भी कमज़ोर होती है और ये भी कहा जा सकता है कि वो विभीषण की तरह रोल निभा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। लड़ने को तो अपने दम पर उत्तर प्रदेश में कोई भी लड़ सकता है, जीतेगा कितना ये तो बताओ। अभी विधानसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक हैं 403 में, और अकेले लड़े थे। फिर अगर अकेले लड़ते हैं तो हो सकता है कि 2 से 4 हो जाए या हो सकता है कि 2 से 0 पे आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसकी पीठ पर रहकर तुम लोकसभा में आज उत्तर प्रदेश में खड़े होकर बोलने की स्थिति में आए, अब ये चाहते हो कि वो पीठ और झुका ले, हम उसकी पीठ पर 2-4 लोगों को और लाद लें अपने हिसाब से। तो ये मुस्लिम वोट लोकसभा में कांग्रेस के पक्ष में इसलिए चला जाता है कि उसको लगता है कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बना सकती है, बीजेपी को रोक सकती है। लेकिन जब विधानसभा की बारी आती है तो न तुम्हारे पास ढांचा है, न वोट बैंक है, न संगठन है। तो वहाँ समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान काफ़ी बड़ी संख्या में अपने आप रहता है। वहाँ कांग्रेस उसकी पहली चॉइस नहीं है। इस बात को लोग जानते हैं। उसके बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने घर की लड़ाई को वो प्रदेश की लड़ाई बनाने पर आमादा है। ये गठबंधन किस तरह का है कि एक दूसरे को कोसते भी रहो और गलबहियाँ भी कर लो। अगर यही हाल रहा तो विधानसभा चुनाव में सत्ता में जो आने के सपने देखे जा रहे हैं वो दूर की कौड़ी साबित होंगे। समाजवादी पार्टी अभी तक खामोश है। उसको लगता है कि अगर मसूद की इच्छा के अनुसार कांग्रेस अलग होना चाहती है तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि ये चुनाव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए बैसाखी का चुनाव नहीं है। वो अकेले सक्षम है लड़ने पर। कांग्रेस को ज़रूरत है और विपक्ष में जितना बिखराव होगा उतना बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो इस देश में मुसलमानों की राजनीति के नाम पर अभी तो मसूद आए हैं, अभी देखिए हैदराबाद वाले चचा भी आएंगे। तो जो लोग आज बैसाखी की बात कर रहे हैं कि बैसाखी की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो अपना अतीत भी देखें कि 35 साल कांग्रेस बेहाल। तो जब बैसाखी की ज़रूरत नहीं है तो 35 सालों में तुमने अपने पैरों पर दौड़ना और चलना क्यों नहीं सीखा? कांग्रेस क्यों अजीब स्थिति में है? ऐसी मुंहबोली पार्टी की एक चुनाव हारने के बाद अगला चुनाव जीतने का दावा करने लगती है।
ये खुशफहमी कब तक पाल के रखोगे और पार्टी को कब तक रसातल में डाल के रखोगे?